हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 इंटरमीडिएट की, जो आपकी 22 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें मैंने बायोलॉजी का मॉडल पेपर लिया है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पैटर्न, पूरा आइडिया और समय मैनेजमेंट कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं कि आप अपने पेपर को कैसे पूरा सॉल्व करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आप उससे भी नंबर ले सकते हैं। ऐसी इसमें ऐसी एक ट्रिक बताई गई है, तो आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें। आपका पेपर जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 2 बज से 2:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होके 2:15 तक 5 तक रहता है। और देखें तो 70 नंबर का पेपर होता है। इसमें देखिए इन बातों का विशेष ध्यान देना होता है आपको कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक अंक के उनके सम्मुख दिए गए हैं अंक। प्रश्नों का उत्तर स्वच्छता व सफाई का ध्यान रखते हुए दें। आवश्यकता अनुसार चित्रों का प्रयोग करें। बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे आपको अधिक से अधिक डायग्राम की हेल्प लेनी होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, पॉइंट बना बना के अपने आंसर को लिखो, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न मैंने केवल आपको पैटर्न के लिए दिया है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी ज़रूर देखें। बाकी और जो प्रश्न आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी से बनेगा। सारे समावेश जो इस क्वेश्चन पेपर में हैं सभी एनसीईआरटी के हैं। 4 आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपके देखिए इस तरह हैं, ठीक है। और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, कमेंट करिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। अभी पहले तो आप अपने टिक करें, उसके बाद आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। उसके बारे में देखिए निभाग पाया जाता है, आपको पता है ये। वैसे जो भी आपको इसमें दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दूंगा। उसके बाद देखिए एक आवृत्ति ये यहाँ से जो आपके प्रश्न हुए हैं वो 1-1 नंबर के 1 लाइन प्रश्न, इनकी संख्या 5 होती है आपके पेपर में। और इनका आंसर जो है आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता 1 नंबर के क्वेश्चन। और सटीक आंसर लिखिए। एक आवृत्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए, यानी एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर होता है उनके आपके नेम लिखने हैं। कौन से? जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो डेवलप होता है, यानी एंड्रोसियम और गैनोसियम की बात की है इन्होंने। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। आपको पता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है या एक्सोन्यूक्लिएज होता है। उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। आपको इसका भी आंसर पता है। सर्टोली सेल होती हैं। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों बनाया नहीं जाता? क्योंकि आपको पता है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं डिसाइड कर पाते हैं, इसलिए उनको पायलट नहीं बनाया जाता रेलवे। क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम की संख्या लिखिए, इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। आपको पता है दोनों जो हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, गुणसूत्रीय विकार हैं, जिनमें क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब क्लाइनफेल्टर में 47 होते हैं, जिसमें आपके 23rd पेयर पे क्या होता है ट्राइसोमी होती है, और ये मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो ओनली फीमेल में देखने को मिलता है। 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे यहाँ पे मोनोसोमी दिखाई देती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या टर्नर में होती है 45 और क्लाइनफेल्टर में होती है 47। देखिए ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। इसका आंसर जो आप हैं वो 7 से 12 लाइनों में दें। 7 से 12 लाइनों में इसका उत्तर दें, और हो सके तो यहाँ पे जहाँ पे डायग्राम पूछा कि डायग्राम अवश्य बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए होंगे। वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का है, ये आपका 2, 3, 5 किसी भी नंबर में आ सकता है। आप जरूर इसको बनाना सीखिए। इसमें आप जो भी है रिलेटेड इसका डायग्राम सीखिए, इसके कैसे स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक ने दिया था। वंशागति का गुणसूत्रवाद सिद्धांत जो है वो 2 और 3 नंबर पे, 1 नंबर पे यहाँ से क्वेश्चन आता है किसने प्रस्तुत किया था, तो मैंने 2 नंबर में पूछा है आपसे, और ये 3 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। सटन और बॉबेरी का सिद्धांत है ये। डीएनए तथा आरएनए में मुख्य 4 अंतर दीजिए। मुख्य 4 अंतर पूछेंगे तो आप मुख्य अंतर लिखें, हो सकता है तो उसमें 5-6 अंतर लिखने का प्रयास करें ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएं। 20 संक्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी है इसका। मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित देखिए, आपका स्पर्म का लेवल डायग्राम पूछा गया है। इसमें स्पर्म और ओवम दोनों का डायग्राम आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद देखिए ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। हालांकि 3 प्रश्नों में अलग अलग दिए होंगे, 4, 5 और 6 में, लेकिन मैंने यहाँ पे काउंटिंग एक साथ कर दी है।
3 नंबर का प्रश्न है, 12 प्रश्न दिए होंगे, 36 नंबर के होंगे आपके, ठीक है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर क्रॉस के 2 एग्जाम्पल होते हैं, प्रभाविता और आपका पृथक्करण। तो इनमें से किसी को भी आपका चाहे द्वितीय नियम हो मेंडल का या प्रथम नियम हो, दोनों पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल प्रथम नियम मेंडल का दिया है, जो कि आप लाभ डोमिनेंस है। उसके बाद देखिए, उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव प्रजनन किसमें, मादा का, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको बनाना है और जरूर बनाना सीखिए, मेल फीमेल दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप वहाँ से तैयार कीजिए अपने आप को। निम्नलिखित में अंतर लिखना है, तो सहज, जन्मजात और उपार्जित, यानी जो जन्मजात होती है इम्यूनिटी, ठीक है, वो क्या होती है, कैसे काम करती है, कितना स्लो चलती है, कितना फास्ट चलती है, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। वैसे ही आपकी एक्वायर्ड जो उपार्जित होती है, जो बाद में जनरेट होती है, वो क्या होती है, दोनों में आपको अंतर लिखना है। सक्रिय निष्क्रिय जो आपकी इम्यूनिटी होती है, इनमें से अंतर लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद कीजिए। एक यहीं पे आपका क्वेश्चन याद रखिए, आपको जो आपका सीड कोट होता है टैगमिन और टैक्सा, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, उसको जरूर तैयार करके जाइए। वो एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हालांकि इसमें उसका समावेश नहीं है, मैं और किसी वीडियो में आपको उसको बता दूंगा। एंटीबायोटिक पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट किसने डिस्कवर की थी, कब बनाई गई थी, किससे बनाई गई थी, कौन, क्या नाम था उसका, और बाकी इनका यूज कहाँ कहाँ है, कौन कौन से प्लांट से है, यानी फंगस से बनाई जाती है या आपकी एल्गी से बनाई जाती है, उनको जरूर तैयार कीजिए। और इनका यूज़ क्या है ह्यूमन वेलफेयर में। मानव जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसको रोकने के उपाय, कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आता ही है, आप जरूर तैयार कर लीजिए। व्यसन से आप कैसे, एडिक्शन पूछा गया है यहाँ पे, यानी लत जो होती है किसी भी ड्रग्स की, जैसे अल्कोहलिक हो गया कोई, या कोई और मतलब मान लीजिए स्मोकिंग वाला कोई हो गया, जैसे आपका चरस है, भांग है, गांजा है, अफीम है, ठीक है, अल्कोहल है, इनका सबका जो लत होती है उसी को कहते हैं हम लोग व्यसन, ठीक है। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है बॉडी पे। निम्नलिखित पे टिप्पणी दीजिए, बीटी क्रॉप्स और आपका जो यहाँ पे पूछा गया है वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम पूछे गए हैं। ध्यान रखिए 1.5 नंबर का पूछा गया है, तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होते क्या हैं और इनके टाइप क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, आपको ये बताना है। बीटी क्रॉप में आप 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप बीटी बैंगन ले सकते हैं और आप बीटी कपास ले सकते हैं। उसके बाद में एक वर्णांत, एक फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से, एक तरीके से और आता है वो बताऊंगा आप। एक वर्णांत स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में ये रोग किस प्रकार वंशागत होगा। या यहाँ पे एक ऐसा भी आता है, एक सामान्य ए बी रुद्र वर्ग वाले महिला का विवाह ओ ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से होता है तो उनके बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप वंशागति क्या होगी। ये क्वेश्चन फेवरेट है और आता है, अब जरूर आएगा, आप इसको जरूर पढ़िए। आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है, ठीक है, इसको याद करिए। मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो कार्निवोरस होते हैं उन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। इसमें आपको कुछ प्लांट्स भी देने हैं, जैसे जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं उनको भी आपको इसमें यहाँ पे बताना है। उनकी एग्जाम्पल आपके फेवरेट होते हैं, जैसे ड्रोसेरा और आपका हो गया, ठीक है, नेपेंथीज हो गया, ये आपके जो होते हैं इंसेक्टिवोरस या कीटभक्षी प्लांट होते हैं। उस सब यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये समझ नहीं पाते हैं, एनसीईआरटी का है। यहाँ पे आपसे लैक ओपेरॉन की दोनों फेज पूछी गई हैं कि कब ऑन होता है, कब ऑफ। जैसे आपको पता है जब तक ग्लूकोज मिलता रहता है कोलाई सेल को, तब तक उसका जो लैक ओपेरॉन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जीन होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 5 टाइप के जीन होते हैं, जो आपका ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, और जेड जीन होता है, बाई होता है, ए होता है। ये कब एक्टिवेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होती हैं। मैंने एक वीडियो जिस पे डिटेल से बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिलते हैं या नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इनमें नहीं होता है। सुकेंद्रीय का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ये केवल कहाँ मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में। इसको आप तैयार करेंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज है, यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन, हालांकि दे यहाँ पे 6 रखे हैं, लेकिन आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। इनकी चॉइस भी आपको मनुष्य के यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ लिया गया है, और पूछ लिया गया स्पर्म जो होंगे वो कहाँ स्टोर होते हैं। तो सेमिनल वेसाइकल होता है आपका यहाँ पे, जिसे शुक्राशय कहते हैं, वहाँ पे स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को बताना है यहाँ पे। लिंकेज आपको सहलग्नता हिंदी में, क्रॉसिंग ओवर को इंग्लिश में हम लोग जीन विनिमय कहते हैं। इसमें टी.एच. मॉर्गन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो आपका ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर होता है, जिसे हम फल मक्खी कहते हैं, उस पर उसको आप इसमें बताइएगा। फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। जन्म क्या है जंतु में, जिनकी विधियाँ बताइए। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि इसकी पूरी यूनिट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप कुछ जरूर याद करिए। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन जरूर याद कीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। जेनेटिक कोड में आपको पता है कि इसमें जो आपके कोडोन होते हैं, आरएनए जो कोडोन होते हैं आपके, वो क्या बनाते हैं,
एमिनो एसिड के लिए कोड किए जाते हैं, मतलब उनमें जो आपका आरएनए होता है, उनके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो आपके 4 होते हैं, तो वो किस तरीके से मिलके आपका ट्रिपलेट फॉर्म में और किसी भी एमिनो एसिड को कोड करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है। और इसकी आपको करेक्टरिस्टिक भी लिखने हैं। बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मतलब आपको बायोगैस जो प्लांट होता है उसका आपको पहले बायोगैस होती क्या है, किसका मिश्रण होती है, कौन कौन से इसके कारक होते हैं जो बायोगैस, जो जिससे मेथेनोजन यहाँ पे होते हैं, जो आपकी जो गोबर गैस होती है उसको मतलब मेथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं और बाद में वो क्या बनाते हैं, बायोगैस बना लेते हैं, गोबर गैस जिसको बोलते हैं। तो इसका जो होता है एक प्लांट बनता है, आप उस प्लांट का डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन, और आपका है जो आपका आमतिसार होता है, यानी जो अमीवाइएसिस होता है, उस पर टिप्पणी, जिसे हम अमीबिया पेचिस भी कहते हैं इसको। इसके अलावा आपको बता दें जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, और ये क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमारा एक मॉडल पेपर नंबर 3 था। मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। और आपका किसको मॉडल पेपर चाहिए ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।